K2 कैंपस में आपका स्वागत है। पहला इसमें देखेंगे कि जो रसायन शास्त्र में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की बहुत संभावना है, वही सब प्रश्न इसमें हैं। पहला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन नंबर है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है अपचयन और ऑप्शन नंबर डी है ऊष्माशोषी। उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो जो श्वसन है यह उपचयन की क्रिया है। उपचयन में क्या होता है कि उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है। अपचयन बोलेंगे तो अपचयन में ऑक्सीजन घटता है और उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है। संयोजन होता है वह जो दो या दो से अधिक अणु या परमाणु से जो मिलकर बना होता है वह संयोजन कहलाता है। ऊष्माशोषी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो वह ऊष्माशोषी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। नंबर 2 क्वेश्चन में है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर निकल जाता है और जल बन जाता है। पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में है अपचयन, ऑप्शन नंबर सी में है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी में है रेडॉक्स। उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो। अपचयन मतलब होता है कि जिसमें से ऑक्सीजन निकला हो। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करें तो उत्पाद में लवण और जल का निर्माण हो तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी में है रेडॉक्स। जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन वह निकल गया है तो यहाँ पर अपचयन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ गया है इसलिए यहाँ पर उपचयन होगा। दोनों के होने के कारण हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। जब एक ही अभिक्रिया में दोनों उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण तब होता है यहाँ पर जल बना है लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है वो लवण नहीं है। कॉपर एक धातु है, यहाँ पर जब लवण रहता तो उदासीनीकरण हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी में है वैद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर सी में है कार्बनिक, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण कर देते हैं तो बनता है वैद्युत संयोजी। सहसंयोजी तब होता है जब हम साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को जो साझा करते हैं उसको देते नहीं हैं तो वह सहसंयोजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉपर का 2 परमाणु ऑक्सीजन का 2 अणु जब मिलता है तो 2 कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसमें कह रहा है कि क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए में कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है। तो ऑप्शन ए में है कॉपर का ऑक्सीकरण मतलब कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। कॉपर का अवकरण मतलब कि कॉपर के साथ अवकरण की वहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी में है पीला, ऑप्शन नंबर सी में है हरा, ऑप्शन नंबर डी में है काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड को लिखेंगे AgCl। Ag होता है सिल्वर का और क्लोरीन का होता है Cl, दोनों के मिलने से होता है सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी में है
संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है, डी में है वियोजन अभिक्रिया, इसमें यहाँ पर डी होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह होता है जब एक अणु या परमाणु कई भागों में जब टूट जाते हैं तो वियोजन हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाता है जिसमें दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक बन जाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निर्माण होता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो शाक सब्जी जब विघटित होता है तो ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी में है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी में है पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा जब किसी चीज को अपघटित या उसको तोड़ा जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यह तो होगा ही नहीं, पानी चढ़ाना तो होगा ही नहीं। अब बचा संक्षारण और गैल्वेनीकरण। तो संक्षारण वह होता है जिस पर ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ने से वह संक्षारित हो जाता है, वह संक्षारण कहलाता है। गैल्वेनीकरण वह होता है जिसमें एक लेप चढ़ाई जाती है, वह गैल्वेनीकरण होता है, लेपित होता है गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी में है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हीलियम। शून्य समूह जो समूह नंबर जो 18 है उसी को हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास बाह्य कक्ष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका ट्रिक है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इसका ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। आवर्त सारणी से पहले इसके आगे वाला क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या पूछा है। पूछा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, क्योंकि अभिक्रिया वही करता है जिसके बाहरी कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन हो, और यह हल्का भी होता है इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त 7 होते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बोलेंगे 26 होती है। भारतीय संगीत में कितने सुर होते हैं। तो 7 सुर होते हैं, और इसी के आधार पर न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। उसके पहले डिविलियर्स ने त्रिक का नियम दिया था, जिसमें दो चीज़ों को अनुपात दो चीज़ों को जोड़कर जब 2 से हम लोग भाग देते हैं तो तीसरा आ जाता है, वह डोमिनाइनर का त्रिक नियम है। उसके बाद मेंडलीव ने नियम दिया 1869 ईस्वी में। उस समय परमाणु की संख्या पूछता है कि कितने उस समय एलिमेंट था। तो बोलेंगे 63। उस समय 63 ही थे। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। तो बोलेंगे 10 के पावर -12 मीटर। यही जब रहेगा 1 नैनोमीटर तो बोलेंगे 10 के पावर -9 मीटर। अब फिर पूछता है थर्मोमीटर, तो हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। जब माइक्रो पूछ देगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। इसके पहले वाले प्रश्न देखिए कि इस समूह को हम लोग शून्य समूह कहते हैं। ग्रुप 18 यह है, इसी को हम लोग शून्य समूह कहेंगे। जो यह पीला कलर का है ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और अबस्टाइनटाइन है। ये सातों जो है यह उपधातु है। प्रश्न पूछता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने उपधातु हैं। तो बोलेंगे कि 7 उपधातु हैं। उसके बाद है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर है पोटेशियम, यह सभी अधातु है। और यहाँ से यहाँ पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में अधिकांशतः अधातु ही हैं। और यह एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में
धातु है, इसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय धातु, पहले वाले समूह को। दूसरे वाले को बोलेंगे हम लोग मृदा क्षारीय धातु, और जो है बीच में है इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलेंगे। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एलिमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा है एफ ब्लॉक। यदि पूछेगा कि बाएं से दाएं जाने पर उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, तो बोलेंगे घटेगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा, उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। और जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका त्रिज्या घटेगा। अभी प्रश्न पूछता है कि इसमें धातु जो ऐसा कौन सा धातु है जिससे सिक्का का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जो सभी है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सभी से सिक्का धातु होता है, इसलिए इसको हम क्वाइन मेटल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नीज हुआ 25 पर है, 26 पर आपका फेरस है, जिसे हम लोग लोहा के नाम से जानते हैं। इस ब्लॉक में पूछा है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो यहाँ पर यह है पहला क्षारीय धातु, इसमें बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें सभी में एक एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन जब दूसरा में आएंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जिससे बोलेंगे यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो हो जाएगा 2 8 1। यहाँ पर सोडियम 11 पर होता है, आप सभी को पता है, 2 8 10 और 1 11। जब मैग्नीशियम में करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस नियम को पालन कर देगा कि इसमें जो इस ब्लॉक में जो मृदा क्षारीय जो होता है धातु, उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से यहाँ जब आप आइएगा तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। अब जो नीचे से गिनिए जाए 1 2 3 4 5 6 7, यह आपका आवर्त है। तो प्रश्न पूछा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो बोलेंगे 7। पूछा है कि समूह कितने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 18 समूह हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आवर्त सारणी से आप लोगों का प्रश्न न छूटे।